हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हम अपनी फ्यूचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। और हमने अपनी आदतें बदल लिया तो निश्चित रूप से हमारी भविष्य भी ज़रूर बदल जाएगी। इसी के साथ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5 बजे से ही। 5 बजे से इसलिए क्योंकि मैं अपनी रात को हम लोग यहाँ पे आ गए अपने मायके, तो मैं वहीं आ गई। और ये मॉर्निंग की ब्लॉग है, तो इसलिए रात को आने के बाद से सोने में काफ़ी लेट हो गया। 1 डेढ़ 12 1 बजे के करीब में हम लोग सोए। और आने के बाद से वैसे भी जब एक होता है ना कि आप जहाँ रहो और वहाँ से जगह चेंज होता है तो नींद भी नहीं आता है। तो वही था, फिर सबसे कि बहुत दिनों बाद मिली थी तो एक मिलना जुलना लगा था। और अभी घर में कोई है भी नहीं है, कोई भी नहीं, सारे लोग तो हैं बट मेरी मम्मी नहीं, तो इसलिए घर थोड़ा सा खाली खाली है। क्योंकि मम्मी की छुट्टी भी नहीं है तो मम्मी नहीं आई थी, बस हम ही लोग हैं। और ये मेरा पुराना घर है, कि अभी इधर का जो पोर्शन है वो भी बना नहीं है, बस एक साइड से ही बना है। और बहन की शादी थी तो यहाँ पे भी हम लोग गर्मी में थोड़ा सा बाहर निकल के अपना बैठना बैठना होता है। और यहाँ पे भी कोई है नहीं, मम्मी तो है ही नहीं कि बच्चों को देखे, तो यहाँ पे भी बच्चों को देखना हम ही लोगों को होता है, बीच वाली बहन, तो फिर मेरे दोनों बच्चे, तो सारे लोग हैं। और काम भी वैसे ही है जैसे कि वहाँ पे भी है, अपना खाना बनाना और सब कुछ देखना। तो थोड़ा सा एक होता है ना कि जिम्मेदारियाँ जितनी वहाँ थी उतनी ही यहाँ भी है। लेकिन ये था कि वहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक था, बट यहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ये होता है कि आपको प्रेशर नहीं रहता है, जब चाहे तब जब चाहे तब उठो, अपना लेट सेट होना ही होना है। मायके आने के बाद से जैसे लगता है कि आप आराम आराम से कोई भी काम करो, तो इसलिए सुबह नींद भी नहीं खुली मेरी। और थोड़ा सा था कि ठीक है यहाँ पे भी है तो फिर हम कभी भी अपनी स्लॉट पूरा कर लेंगे। लेकिन 6 से जैसे वहाँ पे था कि 6 घंटे मेरी डेली 5 से 6 घंटे वाली जो पढ़ाई है डेली होती थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबसे बहुत दिनों के बाद मिले हैं। कुछ लोग छुट्टियों में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि ये होता है कि चलो 4-5 दिनों के लिए आए हैं, तो जितना भी छोटा छोटा टाइम कि वही 3 से 4 घंटे वाली अपनी स्टडी करनी है तो मैं कर ही लेती हूँ कैसे भी, कि हाँ ठीक है करना है ये, इससे स्किप नहीं करना है जो भी चीज़ें हैं। और तो आप उसको रेगुलर करते रहोगे, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। और मैंने यहाँ पे बस अपनी लुसेंट की ही बुक लेके आई थी। मेरे यहाँ पे 4-5 बुक्स मैंने मंगवा के रखे थे घटना चक्र की। आप लोगों से बताया ही था मैंने कि भाई मेरा, क्योंकि मेरे यहाँ रूरल एरिया में पॉसिबल नहीं सारी चीज़ें ला पाना, या तो आप ऑनलाइन मंगवा लो या आपको अगर जाना होगा, मेरे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है शहर जो है बलिया, तो वहाँ जाना मेरा कभी नहीं हो पाता है। हस्बैंड के पास टाइम नहीं, तो मैं ज़्यादा ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ, नहीं तो मैं भाई को इन्फॉर्म कर देती हूँ तो वो भी ला के दे देता है। वैसे तो मेरी मैक्सिमम बुक यहीं से जाती है, जब भी भाई जाता है अपना दे देता है। और यहाँ पे बस किचन में वही अपना था, हम दोनों बहनें खाना बनाने में लगे थे। अपना रोटी और सब्ज़ी ऑलरेडी बन गया था, क्योंकि यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की भी रहती है, पापा और भाई के साथ। यहाँ पे कोई है नहीं तो वही रहती है इन लोगों के साथ, इन लोगों को देखना ओखना, चाहे जो भी चीज़ हो। वैसे भाई में मेरी एक चीज़ है कि वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता है और थोड़ा सा खाना वाना भी अपना देख लेता है, बना लेता है हल्का फुल्का। पापा भी रहते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें टफ़ होती हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि ये जो मेरी जो भी चीज़ें देख रही हैं इसके लिए मेरी मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और अभी भी लगे ही हैं कि ठीक है लाइफ बेटर से बेटर हो। और एक है ही है कि भविष्य जो है अच्छा बनाना हमारे ही हाथ में होता है, कि हम जितना अपना मेहनत करें, जितना ही स्ट्रगल करें। ज़रूरी नहीं है कि जिसको कि कोई पढ़ाई से करता है, कोई जॉब से करता है। तो वैसे ही मेरी मम्मी है, भले ही कि एक होता है ना कि दुनिया की उनके पास, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी मम्मियाँ में भी होती हैं कि दुनिया के जो सारे नॉलेज होते हैं हम उनके आगे, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, बट उनके आगे एक हमारी जो लेवल होगी ना, हमेशा कमी होती है। वैसे मेरी मम्मी है, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं और मैं कोशिश भी करती हूँ अपने लाइफ में कि मैं उनकी तरह सारी चीज़ें करूँ, क्योंकि मेरे लिए वो एक आयरन लेडी से कम नहीं है। उन्होंने वो सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करी जो हम लोगों को नीड थी। और गांव में रह के एक होता है ना, शहर में पढ़ाना भेजना, या कभी ये नहीं था कि ठीक है तुम लोग मत करो, नहीं हम लोग नहीं करा सकते। उन्होंने किसी भी कभी चीज़ के लिए मना नहीं करा। और
भगवान ने एक होता है ना कि सिचुएशंस किस तरह बदली, ये शायद मैं बता नहीं सकती। मैंने हमेशा ही आप लोगों से कहा है कि वो सारी चीज़ें मैं मतलब कि यहाँ पे एक होता है ना कि जो रील है और एक रियल लाइफ बहुत ही डिफरेंट होता है। सारी चीज़ें कह पाना और बता पाना शायद पॉसिबल नहीं है। अगर मैं जिस दिन बता दूँ तो मैं खुद ही इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी कि शायद मतलब क्या ही कहा जाए। तो बस यहाँ पे ब्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं शूट करी है, बस थोड़ा सा टाइम मिला, वो भी कि ठीक है मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपनी फैमिली को आप लोगों को दिखाऊँ, तो बस वही था। क्योंकि क्यों है, कोई है नहीं तो इसमें मेरी दोनों बच्चियों को भी देखना है और बहन के भी एक उसका भी बेटा है, तो बस सबको देखना अपना काम हुआ। तो बस यहाँ पे इसने आज मेरी मतलब कि वो जो आलता होता है उसने लगाया, और बहुत कुछ नहीं है आज के ब्लॉग में स्पेशल। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।